वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन तथ्यों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अंतिम 30 दिन का जो समय बचा है, इसमें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, ऋग वैदिक कालीन शब्दावली और अर्थ। जो वैदिक काल था, वैदिक काल ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बटा था, तो उसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो शब्द दिए गए हैं और उस शब्द का तात्पर्य क्या है उसको भी स्पष्ट किया गया। जैसे शब्द है नेवी। नेवी जो प्रयोग किया जाता था कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, इसको नेवी कहा जाता था। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, इसे वासस कहते थे। तो देखिए, नेवी क्या होता था, कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता था नेवी रहता था। वासस कमर के ऊपर। देखिए, अधिवास क्या है, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। जैसे अधिवास आज के समय में आप देख सकते हैं सामान्यतः दुपट्टा होता है, वैसा ही होता है अधिवास, मतलब ऊपर से जो चादर या ओढ़नी रखा जाता है। अब वेकनाट, ये जो सूदखोर होते थे उन्हें वेकनाट कहा जाता था। वाज्रपति, व्राजपति, ये चारागाह प्रमुख होता था। कुलप, परिवार का जो प्रधान होता था उसके लिए कुलप शब्द का प्रयोग किया जाता था। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया, जैसे नेवी क्लॉथ्स वॉर्न बिफोर वेस्ट, वासस क्लॉथ्स वॉर्न एवं वेस्ट, है ना। अधिवासम, ये सीट या फिर टिबेट, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों भाषा को देख सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर दिया तत्क्षण। तत्क्षण शब्द बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए, तत्क्षण कौन होता है, कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब बढ़ई। कर्मा, धातु कर्म करने वाले, जो मेटल वर्कर होते थे उनको कर्मा कहा जाता था। अरित्री, अरित्री होते थे नाविक। नाविक का मतलब बोटमैन, जो बोट चलाने वाले होते थे उन्हें नाविक कहते थे। गोप्ता, गोप्ता का तात्पर्य राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था। गोहंता या फिर गोहन, ये अतिथि। अतिथि का तात्पर्य गेस्ट, जो गेस्ट होते थे उनको गोहन कहा जाता था। जैसे स्पसस, स्पसस का मतलब दूत। जो जासूस होते थे कभी कभी दूत के रूप में काम करते थे, मतलब जो स्पाई हुआ करते थे, ये सम टाइम वर्क एज मैसेंजर, ये स्पसस या फिर दूत कहलाते थे। सुता, सुता का तात्पर्य होता था सारथी और न्यायालय मंत्री, मतलब जो चैरियोटर होता था या कोर्ट मिनिस्टर होता था उसके लिए सुता शब्द का प्रयोग होता था। छत्री, छत्री शब्द का प्रयोग होता था जो प्रबंधक और राजमहल का बड़ा अफसर हुआ करता था, है ना, उसके लिए छत्री शब्द का प्रयोग होता था। अच्छवाप, ये लेखाधिकारी हुआ करता था, मतलब आज के समय जो अकाउंटेंट होते हैं उसको अच्छवाप कहते थे। धन्व, धन्व मरुस्थल, जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से और आगे देखिएगा, यहाँ पे दिया है गविष्ट। गविष्ट, गेशु या गम्य, ये युद्ध को कहा जाता है। युद्ध मतलब वार, जैसे आज के समय में वार शब्द यूज होता है, युद्ध होता है, उसी तरीके से ऋग वैदिक काल में गविष्ट कहा जाता था, या इन्हें गेसु भी कहते थे, गम्य भी कहा जाता था। अघन्या, अघन्या गाय मतलब काऊ को कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है जो मारने योग्य नहीं है, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता है, उस वो काऊ शब्द हुआ करता था। आगे लांगल, लांगल ये हल के लिए प्रयोग होता था, मतलब प्लाऊ, जो हल होता है उसको लांगल कहते हैं। सीता, सीता क्या होता था, खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ, जो ड्रेन्स बन जाती थी आफ्टर प्लॉइंग इन द फील्ड्स, मतलब खेत जोतने के बाद जो नालियाँ बनती हैं उसे सीता कहते थे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो आपने देखा होगा खेत की जुताई के बाद वहाँ पर कुछ नालियाँ जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे सीता कहते हैं। तत्क्षण, तत्क्षण कारपेंटर हुआ करता था, पीछे भी हम लोगों ने देखा है। उर्वरा, उर्वरा जो होता था प्लाउड फील्ड, जोते गए खेत जो होते थे उसे उर्वरा कहते थे। धान्य, धान्य ग्रेन को कहा जाता था, जो अनाज होता है उसको धान्य कहते थे। खिल्य, खिल्य का तात्पर्य होता था चारागाह, मतलब ग्रास लैंड। ग्रास लैंड क्या होता था, खिल। वाप्ति, वाप्ति मतलब नाई, बार्बर जो होता था उसको वाप्ति कहते थे।
अधिवास, अधिवास हुआ करता था अपर गारमेंट्स, जो ऊपर के पोशाक होते थे उन्हें अधिवास कहते थे। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिया उतरिया, जो उत्तरी होता था उसे उतरिया कहते थे। अजिन, वैरागियों का वर्ग, क्लास ऑफ जो हर्मिट्स, जैसे आज के समय जो हर्मिस्ट होते हैं, सेंट्स होते हैं, वो अजिन कहलाता था। भागदूत, ये राजकर वसूलने वाला अधिकारी, जो टैक्स कलेक्टर होता था उसी को हम लोग भागदूत कहते थे। ये संग्रहित, संग्रहित होता था कोषाध्यक्ष, जो कोष का अध्यक्ष होता था, ट्रेजरर होता था, उसको संग्रहित कहते थे। बवाता, ये संस्कृत शब्दकोश का शब्द था, संस्कृत वर्ड है, इसे बवाता कहा जाता था। आगे और बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर अब प्रमुख देवताओं के बारे में बताया गया, जैसे इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता, गॉड ऑफ वॉर एंड रैन, मतलब ये युद्ध के भी देवता होते थे और वर्षा के भी देवता होते थे। आज के समय में भी ऐसा माना जाता है, बरसात के देवता इंद्र है। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ, मतलब मेडिएटर होते थे बिटवीन गॉड एंड मैन। आज के समय में भी आप देखिए, जब या मतलब यज्ञ करना होता है या फिर हवन करना होता है तो उसमें अग्नि में वो हवन किया जाता है। मारुत, गॉड ऑफ स्टॉर्म, आंधी के जो देवता होते थे उन्हें मारुत कहा जाता था। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर है पूषण। पूषण कौन होते थे? पशुओं के देवता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में प्रश्न बने। पूषण कौन होते थे? पशुओं के देवता, गॉड ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पूषण। सोम, वनस्पतियों के देवता होते थे, वेजिटेशन जो होता है उसके देवता कौन थे? सोम। उषा, उषा की बात करेंगे, प्रगति व उत्थान के देवता, जो प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, उसके देवता कौन कहलाते थे? उषा। अश्विन, ये विपत्तियों को हरने वाला देवता, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े थे, मतलब ऐसे देवता हैं जो प्लेग, मतलब जो समस्या है, विपत्ति है, उसको दूर करेंगे, उन्हें अश्विन कहा जाता था। विष्णु, विश्व के संरक्षक और पालन करता, मतलब जो पैट्रन और फॉलोअर हैं किसके? वर्ल्ड के, उसे विष्णु कहा जाता था। इसी तरीके से आगे थे आकाश के देवता, ये इन्हें ध्योष कहा जाता था, सबसे प्राचीन देवता भी माने जाते हैं। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं, समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक एवं शासक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता, ये वरुण को माना जाता है। यम, ये गॉड ऑफ डेथ या फिर लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता हैं। विष्णु, ये भगवान विष्णु नैतिक आचरण, सृष्टि पालन करता, ब्राह्मणों एवं देवताओं के रक्षक के तौर पर माने जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नदियों के भी नाम दिए गए जो कि इंपॉर्टेंट है। जो अस्किनी है, आज के समय में जो चिनाब है उसे अस्किनी कहा जाता था उस समय, चिनाब ही अस्किनी है। विपाशा, इसे व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। परुश्री, ये वर्तमान में रावी नदी है। गोमती, इसका आधुनिक नाम गोमल है। सुवास्तु, ये स्वात है। और सदानीरा, ये गंडक है, जो आज की गंडक नदी है उसे पहले सदानीरा कहा जाता था। वितस्ता, ये झेलम नदी है। कुभा, ये काबुल नदी है। कुर्म, ये कुर्रम है। सतुद्री, ये सतलज है। और दृष्टद्वती, जो कि घग्गर नदी आज के समय में, इसे दृष्टद्वती के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर वेद की कहानी शुरू होती है। तो वेद क्या है? वेदों का संकलन किसने किया? वेद कितने प्रकार के हैं? उपवेद, इसके बाद उपवेद के संकलन करता है। एक एक पॉइंट को विस्तार से हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लास को जानबूझकर छोटा रखा जाता है ताकि चीज़ें आपको बोरिंग ना महसूस हो और आप अच्छे से पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ। तो उम्मीद है कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। इस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें उतना बेहतर बनेंगी। अच्छा, रिवीजन के लिए अब आप चाहे तो नोट्स बनाइए या फिर आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पीडीएफ रहे तो रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, मेंटरशिप बैच ज्वाइन कीजिएगा। प्राइस है मात्र 499 रुपये। वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा और डेली का टारगेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो मेंटरशिप बैच आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए बस सिंपल सा प्रोसेस है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कूपन कोड अगर अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% की छूट भी देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।